हेलो दोस्तों, आज के इस मजेदार विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपने इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज हम ये डिकोड करेंगे कि दुनिया के बेहतरीन व्लॉग्स दर्शकों को इतना बांध कर कैसे रखते हैं, खासकर तब जब बैकग्राउंड में वर्ल्ड्स बेस्ट व्लॉग इन हिंदी मेल वॉइस जैसी एक शानदार कमेंट्री चल रही हो। तो चलिए आज एक टॉप टियर फैमिली व्लॉग का चीरहरण करते हैं, जहां एक बहुत ही साधारण सा कुकिंग चैलेंज देखते ही देखते किचन में एक महायुद्ध में बदल जाता है। शुरुआत ही इस लाइन से करते हैं, अबे यार क्या कर रहा है यार, हाथ मत काट लेना बस। आप वो घबराहट महसूस कर सकते हैं। ये कोई रटा रटाया या स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है। जब आपके ही घर का कोई इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर अंधाधुंध चाकू चला रहा हो, तो मुंह से एकदम ऐसा ही असली अनफिल्टर्ड रिएक्शन निकलता है। और यकीन मानिए, यही वो चीज है जो दर्शकों को तुरंत स्क्रीन से चिपका लेती है। अब पहले ये समझते हैं कि ये ब्लाइंड कुकिंग चैलेंज आखिर है क्या भला। इसका सीधा सा रूल है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और पूरा खाना बनाओ। जरा सोचिए, किचन के वो रोजमर्रा के काम जो हम चुटकियों में कर लेते हैं, अगर उनमें से बस देखने की ताकत हटा दी जाए तो क्या होगा? वो सीधा एक हाई स्टेक्स वाले डिजास्टर जोन में बदल जाते हैं। और देखने वालों के लिए तो ये किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इस किचन के कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हमारे महारथी कौन कौन थे और उन्होंने क्या बनाने की ठानी। ये लाइनअप एकदम किसी स्पोर्ट्स टीम जैसा लग रहा है ना? एक तरफ हैं कुणाली, जिन्हें लगा कि मैगी बनाना तो बच्चों का खेल है। फिर हैं चाची, जिन्होंने थोड़ा मीडियम रिस्क लिया आलू के पराठे के साथ। बड़ी मम्मी ने हलवा बनाने की ठानी, जो बिना देखे बनाना मतलब सीधा सीधा खतरे से खेलना है। फिर आते हैं पीयूष, जिनका एम्बिशन एकदम आसमान पर था, बिना देखे अवन में पिज्जा बनाना। और लास्ट में अपनी अम्मा, जिन्होंने सबसे सेफ और क्लासिक दांव खेला, चाय बनाने का। अब सबसे मजेदार बात देखिए, उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि सब कुछ बड़ी शांति से होगा, लोग एक दूसरे को गाइड करेंगे। लेकिन हकीकत में घी जल रहा है, सामने रखा बेलन गायब है, कांच टूट रहा है, और तो और मैगी में चुपके से मिर्ची मिलाई जा रही है। यही वो उम्मीद और हकीकत का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है जो इस पूरे किस्से को इतना एंटरटेनिंग बनाता है। तो आइए किचन के इस हाहाकार में सबसे पहले मैगी और पराठे वाले राउंड पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कुकिंग आसान है का भ्रम कैसे टूटा। कुणाली एकदम कॉन्फिडेंट थे कि उनकी परफेक्ट 2 मिनट वाली मैगी बनेगी, पर बना क्या? एक पानी से भरा हुआ सूप, क्योंकि भाई बिना देखे पानी का अंदाजा कैसे लगेगा? और सबसे फनी चीज, फैमिली व्लॉग्स में कोई भी सेफ नहीं होता। किसी ने पीछे से चुपके से उस मैगी में भर भर के मिर्ची डाल दी, और आंखों पर पट्टी होने की वजह से कुणाली को भनक तक नहीं लगी कि पानी में क्या गिर रहा है। अब जरा चाची के पराठा पैनिक को ही ले लीजिए। उबलते हुए गरम आलूओं को बिना देखे छीलना कोई मजाक तो है नहीं। और वो सीन तो सबसे ज्यादा कॉमेडी था, जब बेलन एकदम सामने रखा है पर मिल ही नहीं रहा। पानी और तेल में सिर्फ उंगलियों से छूकर फर्क समझना और बेहद गरम तवे को सिर्फ अंदाजे से ढूंढना, ये एकदम प्योर सिचुएशनल कॉमेडी है जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती है। लेकिन असली डिजास्टर तो अभी बाकी था। चलिए बात करते हैं बड़ी मम्मी के हलवे की, जहां टेंशन और कॉमेडी अपने चरम पर पहुंच गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, टेंशन कैसे बढ़ी। पहले ही मिनट में गैस पर 2 अलग अलग बर्तन चढ़ गए। दूसरे मिनट में अंदाजा न होने से घी बुरी तरह जल गया। तीसरे मिनट में जो हुआ उससे तो सबके पसीने छूट गए। गलती से कांच की एक बोतल सीधे जमीन पर गिरकर चकनाचूर। और 5वें मिनट तक आते आते उस जले हुए हलवे के मिक्सचर को पानी में ऐसे डुबा दिया गया जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। जलने की बदबू, कांच टूटने की आवाज और घबराहट, ये एकदम फुल ऑन सेंसरी ओवरलोड था। और इसी अफरा तफरी में आवाज आती है, अरे यार बोतल फूट गई, कांच ही कांच हो गया है गाइज। ये मोमेंट व्लॉग की जान है। एक तरफ असली खतरा महसूस होता है और दूसरी तरफ परिवार के ही लोग हंस हंसकर पागल हो रहे होते हैं। छोटे मोटे खतरों का ऐसा बैलेंस होता है कि आप चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाते। और इस पूरे बवाल का रिजल्ट क्या निकला? वो हलवा दिखने में एकदम जली हुई मिट्टी जैसा लग रहा था, पर सरप्राइजिंगली जब टेस्टर्स ने हिम्मत करके उसे खाया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल ठीक था। उसे बाकायदा अप्रूव्ड का टैग मिल गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ऐसा नतीजा आना, ये वाकई एक जबरदस्त एंटी क्लाइमैक्स था। अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे एम्बिशियस कंटेस्टेंट पर, पीयूष और उनके पिज्जा मिशन पर।
पीयूष, जो सुबह से ही लिफ्ट में फंसने की वजह से डार्कनेस झेल रहे थे, अब एक नए अंधेरे मैदान में थे। चॉपिंग बोर्ड को तो वो किसी ढाल की तरह पकड़े हुए थे। अंदाजे से ही बेस पर भर भर कर चीज, शिमला मिर्च और ब्रोकली लादी जा रही थी। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब एक क्रिटिकल एरर हुआ। गलती से एक ऐसी कांच की प्लेट ओवन में रख दी गई जो माइक्रोवेव सेफ थी ही नहीं। ये वो पल था जब डरावने एहसास और उसके बाद के आश्चर्य का बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। ओवन के अंदर कांच की प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। सबको लगा कि पिज्जा तो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। सभी उम्मीदों के विपरीत वो पिज्जा न सिर्फ उस हादसे में बच गया, बल्कि उसे उस दिन का बेस्ट पिज्जा भी डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी के साथ पीयूष बन गए नंबर 1 विनर। सबसे कॉम्प्लेक्स डिश, सबसे ज्यादा रायता फैलाना, ओवन तक में कांच तोड़ देना, लेकिन फिर भी जीत उन्हीं की हुई। ये एकदम साबित करता है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा रिस्क और उथल-पुथल वाले प्रयास ही सबसे शानदार नतीजे देते हैं। तो भाई, इस पूरे मजेदार किस्से से हमें क्या समझ आता है? एक परफेक्ट वायरल व्लॉग का असली राज क्या है? अगर हम एक वायरल फैमिली व्लॉग की एनाटॉमी को डिकोड करें तो कुछ चीजें एकदम साफ हैं। पहला, माहौल ऐसा बनाओ जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा हो, जबकि असल में सब सेफ होते हैं। दूसरा, हर पीढ़ी का एक साथ आना, अम्मा की चाय से लेकर पीयूष के पिज्जा तक। तीसरा, वो पीछे से चलने वाली बिना फिल्टर की कमेंट्री। और हाँ, रोजमर्रा के कामों को गेम शो बना देना। लास्ट में होस्ट का वो सुकून भरा अंदाज, जहां वो बाहर का GTA गेम जैसा मौसम दिखाकर वीडियो को एंड करता है। ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जिससे लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट पर हर चीज इतनी परफेक्ट और हाई बजट प्रोड्यूस की जाती है, आखिर ऐसा क्या है जो इन एकदम कच्चे, बिना स्क्रिप्ट वाले और रायते से भरे फैमिली चैलेंजेस को आज के डिजिटल एंटरटेनमेंट का निर्विवाद राजा बनाता है? क्या ये उनकी असलियत है या वो अपनापन जो हर घर में देखने को मिलता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ मत जलाना है अपना।